नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। अपनी चुनाव यात्रा के क्रम में हम ऐसे विधानसभा क्षेत्र में हैं जिसको बेहद हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। वो क्यों? यहाँ कोई मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहा, यहाँ कोई मंत्री चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन ऐसी शख्सियत झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है जिसे शैडो सीएम कहते हैं। इलाके के लोग कहते हैं कि सारा कुछ मैनेज इसी क्षेत्र का विधायक करता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। सीट बंटवारे की बात इसी क्षेत्र का विधायक करता है। वो क्षेत्र है गिरिडीह और मैं बात कर रहा हूं सुदीव्य सोनू की। और सुदीव्य सोनू के सामने एक ऐसी शख्सियत चुनाव मैदान में है जिन्होंने बार बार पटखनी दी है। 2 बार विधायक रह चुके हैं। पिछली बार सुदीव्य सोनू की जीत हुई, इस बार फिर वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सामने पेश है निर्भय कुमार शाहाबादी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शाहाबादी जी, जब मैं इलाके में घूम रहा था तो लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत पावरफुल विधायक है आपका, और इतना पावरफुल विधायक है कि कल्पना सोरेन हो, हेमंत सोरेन है, सब इनके कहे के अनुसार चलते हैं। कैसे पार पाइएगा इतनी बड़ी शख्सियत, इतना ताकतवर आदमी? देखिए, कहने के लिए सब ताकतवर अपने आप को पहलवान बोल देते हैं, जो भी बोल देते हैं। ताकत किस बात की? अगर किसी मुख्यमंत्री के नजदीकी हो जाने से सारी ताकत उनमें अगर सम्मिलित हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव के मैदान में भी उसका लाभ ले लेंगे या चुनाव में भी जनता को दिग्भ्रमित करके उस चीज का लाभ ले सकेंगे, अपने पक्ष में मतदान करा सकेंगे। तो मैं ऐसे चीजों को नहीं मानता। होंगे, कोई हो सकता है प्रधानमंत्री के नजदीकी हो, कोई हो सकता है कि यूपी के मुख्यमंत्री जी के नजदीकी हो, कोई ममता बनर्जी जी के नजदीकी हो, तो ये कोई विषय नहीं है। देखिए, मैं तो साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो जिनके नजदीकी हैं उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और उनको अपदस्थ करने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारी लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। कितने वो सोने का कवच लगा ले, चाहे जो करे, ये हमको उससे कतई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई बिल्कुल ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुशासन से। आपने कुशासन की बात की। एक और मुद्दा है इस इलाके में, खास करके आपके विधानसभा क्षेत्र में, बालू का। मैं जहां से आ रहा था या जहां ठहरा हुआ हूं, रात रात भर ट्रैक्टर गुजरते हैं, कोई चेक करने वाला नहीं। पूछने पर पता चलता है कि अवैध बालू का खनन हो रहा है। जब मैं ब्लॉक में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि कमीशन खोरी ऐसे है कि बिना पैसे दिए काम नहीं होता। जब मैं आम लोगों से बात करता हूं तो बोलते हैं कि ट्रैफिक पुलिस को लगा के इसलिए रखा है कि ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से न चले, ताकि वो पकड़ पकड़ के किससे वसूली कर सके। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये सरकार अपने लोगों को लगा करके हर तरह की उगाही कर रही है, चाहे बालू हो, पत्थर हो, खनिज पदार्थ हो, और खास करके ट्रांसफर पोस्टिंग, इन चीजों के तहत में इनकी असलियत थैली भर रही है। आप देख ले, कई नेताओं की, मैं व्यक्ति विशेष का नाम कभी नहीं लूंगा, लेकिन आप देख लीजिए, आज इस सरकार के मंत्री के यहाँ 350 करोड़ मिल रहे हैं। कहां से आए पैसे? आप और अन्य लोगों के ऊपर में जाएंगे तो करोड़ों करोड़ रुपया अवैध संपत्ति उनके पास में आपको मिलेगी। तो ये इस बात को दर्शाता है कि इनका मिशन यही है कि झारखंड को लूटें, और चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे समूह हो या पूरी सरकार हो। हमारी लड़ाई इन्हीं चीजों की है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस रखा है कि इन लोगों को शिकस्त देना है। इसी मुद्दे पर जनता भी त्रस्त है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है इसलिए शिकस्त देना है नहीं, जनता खुद शिकस्त देने के लिए कमर कस चुकी है। आप कह रहे हैं कमर कस चुके हैं जनता, लेकिन जब जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है ये कहते हैं कि एक आदिवासी का बेटा है इसलिए परेशान करा। देखो, हाय मैं आदिवासी, हाय उनकी पत्नी रोती है कि हाय हाय मेरे पति को जेल भेज दिया। तो इमोशनल इशू को आप कैसे डील करेंगे? क्योंकि आप लाख भ्रष्टाचार की बात करें, अंत में तो यही कहेंगे कि देखो, एक गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक का बेटा कोई लोग बर्दाश्त नहीं कर सका। आप लोग पूंजीपति लोग हैं, उनको भ्रष्टाचार भी नहीं करने दे रहे। एक आदिवासी भ्रष्टाचार भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो कह रहे हैं ना, तो ये देखने वाली बात है। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि आदिवासी कल्याण के उन्होंने किया क्या? आदिवासी कल्याण के नाम पे अपनी भाभी को बाहर कर दिया। आदिवासी कल्याण के नाम पर चंपई सोरेन जैसे व्यक्ति को प्रताड़ित किया। ये कहाँ का कल्याण है? आप देख लीजिए, स्पष्ट दिखाई पड़ेगा आपको कि आदिवासी कल्याण के नाम पे, झारखंड के विकास के नाम पे अपना विकास कर रहे हैं। आदिवासियों को कुछ भी
दिए रहते। आज हमारे क्षेत्र में देख लीजिए, आदिवासियों के लिए क्या किया गया। मैं था, जब विधायक बनने का अवसर मुझे मिला तो मैं अपने क्षेत्रों में जहार थान दिया। मैंने अपने क्षेत्रों में और भी उनके जो पूजा स्थल है उसको देने का काम किया। एक भी बता दीजिए कि एक इन लोगों ने देने का काम किया। आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का जाल मैंने बिछाया, तालाब दिया, सारा ही कुछ दिया है। लेकिन आदिवासी के नाम पे ये सब सर्वजन को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो कतई नहीं होना चाहिए। प्रताड़ना से याद आया कि सोरेन परिवार की बड़ी बहू है, नाम है सीता सोरेन। कांग्रेस के एक विधायक ने उनके बारे में जो टिप्पणी की और सीता सोरेन को तो रिजेक्टेड माल तक बता दिया, और वहां ये नहीं रुके, बेटी को भी चरित्रहीन कह दिया। जिस महिला का पति गुजर गए हों, कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं, सोरेन परिवार के बारे में कह रहे हैं, उनके परिवार की बहू बेटी पार्टी में चाहे जो रहे। इस पर भारतीय जनता पार्टी तो एग्रेसिव है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो राजनीतिक मुद्दा है। आपको क्या लगता है? राजनीतिक मुद्दा है? ये कैसे आप कह सकते हैं राजनीतिक मुद्दा है? आप किसी एक परिवार, जिस परिवार का आप आराधना कर रहे हैं, गुरु जी का आप उनको मान के अपनी राजनीति कर रहे हैं, उस परिवार के सदस्य, चाहे वहां के कुत्ता हो, बिल्ली हो, वो श्रद्धा का पात्र रहता है। अगर वो कोई भी वहां दूसरे जगह चला गया तो इसलिए वो उनका गंदी हो गई, उनके चरित्र खराब हो गया और उनका सब चीज लूट गया। ये इरफान अंसारी के साथ हम लोग रहे हुए हैं, 2 टर्म में थे, 2 टर्म में थे। वो बिल्कुल ही जोकर है, और जोकरी करने का उनको आदत है। विधानसभा में भी जब गंभीर मुद्दे पे बात होती थी तो उठ करके ऐसा वक्तव्य देना चालू कर देते थे जो किसी को नहीं, बार बार सभापति का उनको डांट मिलती थी। तो ये ऐसे चरित्र के लोगों का यही आदत है। पता नहीं कैसे उनके पिताजी को हम सम्मान देते हैं। वो उनके पिताजी से सीखे हो जा करके कि किस तरह से जनता से बोलना चाहिए, किस तरह से दूसरे परिवार को सम्मान देने का काम करना चाहिए। ये अपने पिता से सीखने का, शायद उनके पिताजी ने उनको ये सब शिक्षा नहीं देने का काम किया, जो दुर्भाग्य है। तो निर्भय शाहबादी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनकी एक पहचान और भी है। वो पहचान है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। जो भोजपुरी की पहली फिल्म बनी, या फिर जो बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्मों का नाम आप जानते हैं, गंगा मैया तोरा पीरी चढ़े, वो उनके भी प्रोड्यूसर इन्हीं का परिवार रह चुका है। तो इनका ये कहना है कि राजनीति में स्तर बनाए रखना चाहिए। इरफान अंसारी के बयान पर इनका ये कहना है कि कम से कम किसी भी महिला के बारे में, भले वो सोरेन परिवार हो या किसी महिला के बारे में, इस तरह अस्तर गिराकर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी वगैरह के मुद्दे हैं, उसी के आधार पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। गिरिडीह का चुनाव महासंग्राम है। झारखंड ही नहीं, देश की नजर इस पर टिकी हुई है। देखना यह है कि क्या नतीजा निकलता है। 23 तारीख का इंतजार करें। गिरिडीह पर ध्यान रखें कि क्या होता है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।